तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। मेरा नाम है अमित कुमार और मैंने 2 टाइम्स एयरफोर्स क्वालिफाई किया है। ना केवल मैंने एयरफोर्स एग्जाम क्वालिफाई किया है बल्कि मैंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जो पूरा प्रोसेस होता है वो मैंने क्वालिफाई किया है। और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं आगे बहुत से अच्छे वीडियो बनाने वाला हूँ। और आज का ये जो वीडियो है वो बेसिकली एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में है। तो सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं कि एक्स ग्रुप का सिलेबस क्या है। ओके। तो एक्स ग्रुप के सिलेबस में यदि अपन बात करें तो एक्स ग्रुप के सिलेबस में 70 क्वेश्चन आते हैं जो कि 70 नंबर के होते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और आज के बाद में इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा क्योंकि पिछले नोटिफिकेशन में यह आ चुका है कि एयरफोर्स एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है यदि आपका पेपर टफ आ रहा है और उस पेपर में आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो और पेपर को देखते हुए आपका जो हार्ड पेपर आया है उसमें यदि आपके 30 नंबर आ रहे हैं तो आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। अब अपन ये जान लेते हैं कि 70 क्वेश्चन में आता क्या क्या है। तो ये जो 70 क्वेश्चन होते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। नंबर फर्स्ट पार्ट आता है फिजिक्स का, नंबर 2 आता है मैथ का और नंबर 3 आता है इंग्लिश का। तो पहले अपन जान लेते हैं नंबर फर्स्ट के बारे में। तो नंबर फर्स्ट जो फिजिक्स का आता है उसमें 11th और 12th की फिजिक्स आती है और नंबर 2 पे जो मैथ आती है वो भी 11th और 12th की आती है और इन दोनों में ही 25-25 क्वेश्चन आते हैं। अब आती है पार्ट 3 की बात। पार्ट 3 में आती है इंग्लिश और ये जो इंग्लिश आती है इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 20 नंबर के होते हैं। इन 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन वोकैबुलरी के होते हैं और 10 क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं। अब अपन बात करते हैं वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में। तो वाई ग्रुप का जो सिलेबस होता है उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं जो कि 50 नंबर के होते हैं। इस 50 क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें से 30 क्वेश्चन आते हैं और नंबर 2 जो पार्ट होता है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। और नंबर 2 जो पार्ट है वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तरह है। मतलब जो नंबर 2 में जो इंग्लिश आती है वो भाई एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाली इंग्लिश आती है। मतलब एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में जो इंग्लिश होती है वो कॉमन होती है। अब अपन बात कर लेते हैं 29 क्वेश्चन के बारे में। तो 29 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं वो 10th क्लास के मैथ के आते हैं, 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो रीजनिंग के आते हैं और 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं वो जीके के आते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की टाइमिंग के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जान चुके हो कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 70 क्वेश्चन आते हैं और उन 70 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। और अब अपन बात कर लेते हैं कि 1 घंटा टाइम कैसे दिया जाता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स में जो 25 क्वेश्चन आते हैं वो आपको 20 मिनट में करने होते हैं। और उसके बाद में मैथ का जो पेपर आता है उसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको 20 मिनट में करने होते हैं। उसके बाद में जो इंग्लिश का पेपर आता है वो भी आपको 20 मिनट में करना होता है। और ऐसे करके तीनों पार्ट को मिलाकर 60 मिनट हो गई, मतलब 1 घंटा। हर एक अलग पार्ट के लिए आपका जो कंप्यूटर है वो केवल 20 मिनट के लिए खुलता है। अब अपन बात कर लेते हैं वाई ग्रुप की टाइमिंग के बारे में। तो वाई ग्रुप में जो पेपर होता है वो 45 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो इसमें वाई ग्रुप में 2 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है 30 क्वेश्चन वाला। तो जो 30 क्वेश्चन वाला जो पार्ट होता है वो आपको 25 मिनट में करना होता है। और दूसरा आता है इंग्लिश का, वो आपको 20 मिनट में करना होता है। ये बात हो गई अपनी टाइमिंग की। अब अपन ये जान लेते हैं कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है। तो पहले बात करते हैं अपन एक्स ग्रुप के बारे में। तो एक्स ग्रुप का जो फॉर्म है वो सिर्फ वही भर सकते हैं जिनके 11th-12th में मैथ और फिजिक्स हैं। और वाई ग्रुप के पेपर की बात करें तो वाई ग्रुप का पेपर कोई भी भर सकता है। मतलब जिनके साइंस है 11th-12th में वो एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जिनके साइंस नहीं है वो केवल वाई ग्रुप का अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है इसके पूरे सिलेबस की बात। और इसका सिलेबस यदि आपको पूरा डिटेल से जानना है कि 11th-12th में जो फिजिक्स आती है उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप बस कमेंट करके बता देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बता दो यार आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पे चाहिए। जय हिंद, जय भारत।